Class 10th NCERT Science Chapter 1 Question number 5. Translate the following statements into chemical equations and then balance them. तो मेरे पास ये चार स्टेटमेंट्स गिवन है, मेरे को इनको केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है, देन उसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है? हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, तो पहले नॉर्मल लिखते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं, सो इट विल बी H2 plus N2 and what we are getting ammonia NH3. Now we need to balance it. ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए देखते हैं। अब एक चीज बताओ, इसके अंदर यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पर 1 आ रहा है, तो फॉर श्योर मेरे को इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने इधर 2NH3 लिख दिया। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस N2। चलो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं। इधर हाइड्रोजन 6 आ रहे हैं, इधर कितने? 2। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा सो आई विल गेट हाइड्रोजन आल्सो बैलेंस। तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगी। अब देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसके अंदर मेरे पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या आएगी? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसने बोला बर्न्स इन एयर, तो हम एयर को क्या कंसीडर करते हैं? ऑक्सीजन O2, और वो हमें क्या दे रहा है? H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2। ठीक है, अब ये बैलेंस नहीं है, अब इसको बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, अब एक चीज बताओ, इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इसमें भी कितने हैं? 2। इसमें सल्फर कितना है? 1। सल्फर 1 है इधर। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो अब बाकी सब कुछ सही था, बस ऑक्सीजन के कारण लफड़े हो गए। ठीक है, तो अब इधर 3 है, इधर 2 है, तो मैं क्या करता हूँ? इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इधर वालों को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखो कितने हो गए? 2 और 4 6 हो गए, और इधर कितने हो गए? 6। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बट इसने सल्फर और हाइड्रोजन का बैलेंस बिगाड़ दिया। तो अब मेरे को सल्फर और हाइड्रोजन भी बैलेंस करना है, तो मैं इधर बैलेंस में लिख देता हूँ इक्वेशन 3O2 2H2O प्लस 2SO2। ठीक है, अब सल्फर बैलेंस करने के लिए इधर 2 सल्फर है, तो मेरे को इधर 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। क्या अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करता तो मेरा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाता है? तो इधर 2 × 2 4 हाइड्रोजन आते, इधर भी कितने हैं? 4, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाता। तो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 2। तो दिस इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है? बैरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ precipitate of barium sulfate. Okay, so according to question, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या आएगी? बैरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट दैट इज Al2SO4 3 reacts and give us aluminium chloride that is AlCl3 okay plus barium sulfate that is BaSO4। फाइन, तो ये मेरे पास केमिकल रिएक्शन आ गया। मेरे को इसको बैलेंस बनाना है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, इसमें मैं बैरियम देखूं, बैरियम इधर 1 है, इधर 1 है, बैलेंस है। एल्यूमिनियम इधर 2 है, इधर 1 है, एल्यूमिनियम बैलेंस नहीं है। क्लोराइड की बात करते हैं, इधर 2 है, इधर 3 है, क्लोराइड भी बैलेंस नहीं है। सल्फर इधर 3 है, सल्फर इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 × 3 12 है, इधर ऑक्सीजन 4 है। तो काफी चीजें अनबैलेंस है इसमें। ठीक है, अब पहले इधर सल्फर और ऑक्सीजन का बैलेंस करते हैं। देखो इसमें भी इधर आ रहा है, इसमें भी इधर आ रहा है, तो मैंने अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा सल्फर और ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। इधर 3 सल्फर, इधर 3 सल्फर, ऑक्सीजन 12, इधर ऑक्सीजन 12 हो गए। बट इसने बैरियम बिगाड़ दिया, इधर 3 बैरियम हो गए, इधर 1 बैरियम है, तो मैंने इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास एल्यूमिनियम एंड क्लोराइड बच गया। इधर कितने क्लोराइड हो गए? 6। इधर कितने हैं? 3, तो मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब देखो एल्यूमिनियम भी अपने आप बैलेंस हो गया, सो वी हैव अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज 3BaCl2 प्लस Al2SO4 thrice gives us 2Al2 2AlCl3 plus 3BaSO4. So this is a balanced chemical equation. ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अनबैलेंस नॉर्मल इक्वेशन देखते हैं पहले क्या होगी, फिर इसको बैलेंस बनाएंगे। पोटेशियम वो क्या होता है, K प्लस potassium metal reacts with water, so H2O, and give potassium hydroxide, that is KOH plus hydrogen gas. ओके, तो अब इसको बैलेंस बनाते हैं। तो मैंने डायरेक्टली यही इक्वेशन लिख ली पहले, K प्लस H2O KOH प्लस H2। नाउ मैं इसको बैलेंस करता हूँ। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2 और एक 3 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का लफड़ा हो गया, के बैलेंस है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है ना। तो मैंने क्या करा, इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब इसके अंदर कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, इधर 2 पोटेशियम आ रहा है, तो मैंने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो नाउ माय पोटेशियम इज बैलेंस, so this is a balanced chemical reaction.